अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। शहर इक़्तिदार यानी इस्लामाबाद में इस वक्त दो बड़ी एक्सटेंशन की बाज़गश्त सुनाई दे रही है और इस पे सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हत्ता के नवाज शरीफ और अब बिलावल भुट्टो भी सेम पेज पर हैं। यह मामला है, यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जस्टिस मंसूर अली शाह को कबल वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट करने के लिए मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से कर दिया है। और ये मुतालबा इसलिए भी जायज़ दिखाई देता है कि जस्टिस काजी फायज ईसा को बतौर चीफ जस्टिस नॉमिनेट जब किया गया था तो उस वक्त आरिफ अलवी साहब सदर थे और उनको कबल वक्त नॉमिनेट किया गया था। देखिए, ये तो ऑब्वियस है कि नेक्स्ट इन द क्यू इज जस्टिस मंसूर अली शाह, सीनियर प्यूरी जज है, उनको जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। तो अगर पहले कर दिया जाए तो इससे बहुत अबहाम दूर हो जाएगा, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। लेकिन जो हुकूमती हलकों से हमारी बात हुई है वो ये करने को तैयार नहीं है, वो कबल अज वक्त नॉमिनेट करने को तैयार नहीं है, जिससे लगता है कि समथिंग इज फिशी, यानी मामला इतना सादा नहीं है। हुकूमत कुछ और करना चाह रही है। हुकूमत अक्टूबर से इतना खौफजदा है कि खाइफ होकर पहले ही, यानी इस हुकूमत को भी कुछ बातें इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बता दी गई हैं और इंदिया दे दिया गया है। इस्टेब्लिशमेंट ने हाँक कर छड़ी के साथ जो ये स्टेक होल्डर्स है, खासतौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनको बिठाया है और कुछ चीज़ें समझा दी गई हैं, जिसके बाद लग ये रहा है कि जो रीअलाइनमेंट हुई है उसमें इस्टेब्लिशमेंट, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन कम अज कम एज फार एज द जुडिशरी इज कंसर्न उस पर सेम पेज पे आ गए हैं। नोट शेयरिंग हुई है और यही वजह है कि आज बिलावल भुट्टो ने पार्लियामान के फ्लोर पर एंटी जुडिशरी तकरीर की है। जुडिशरी पर अच्छे खासे गर्जे और बरसे हैं। अब इससे होगा क्या, ये तो यकीनन बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि कोई आईनी तरमीमी पैकेज लेके आना पड़ेगा आपको और चीफ जस्टिस की या जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें इजाफा करना पड़ेगा, मयाद बढ़ानी पड़ेगी। उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसके अंदर भी तरमीम करनी पड़ेगी और कुछ और अमेंडमेंट्स, हत्ता कि 18वीं तरमीम जैसी जो अमेंडमेंट है उस पर भी छेड़छाड़ की बात हो रही है। और ये बात कोई और नहीं कर रहा बल्कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस पे भी पीपल्स पार्टी और आसिफ, क्योंकि आसिफ जरदारी के दौर में 18th अमेंडमेंट हुई है तो आसिफ जरदारी को इस मामले के ऊपर भी कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। यानी इस वक्त की जो सिचुएशन है एट दिस पॉइंट इन टाइम, वो आप समझ लीजिए कि हेड ऑन कोलिजन वाला मामला होने जा रहा है। ये छुट्टियां चल रही हैं अभी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, लेकिन ये खामोशी किसी तूफान का पेशखामा है और ये ज्यादा देर और ज्यादा दूर की बात नहीं है, बल्कि अब चंद दिनों की बात है, क्योंकि अगस्त का महीना है, इसके बाद सितंबर और फिर आप समझ लीजिएगा कि फाइनल फेज शुरू हो जाएगा और उस फाइनल फेज के अंदर बहुत सारी चीजें होना है। मैं आपको ये बता दूं कि आज ही मैंने खबर शेयर की थी कि लेफ्टिनेंट जनरल आमिर को यूएई का एम्बेसडर लगाने की बात हो गई है और आसिफ जरदारी साहब की पूरी तायद हिमायत हासिल है। यानी एक तो जरदारी साहब चाहते थे कि उनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाया जाए, नहीं लगाया गया, तो अब उनको यूएई में एम्बेसडर लगाया जा रहा है। अगले महीने डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम को भी रिटायर होना है और रिटायर होने के बाद इम्कान तो यही थे कि उनको यूएस के अंदर एम्बेसडर, पाकिस्तान का एम्बेसडर लगाया जाएगा। इस हवाले से खबरें तो यही आ रही थी, ऑल दो उन्होंने खुद भी इस बात को डिनाई किया सहाफ़ियों के साथ एक गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर। और इस हवाले से जो बावसूख ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तक जो है मामलात को तय नहीं हुए। अगर रिटायर होंगे तो ज़ाहिर है डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर को भी नई प्रमोशन मिलनी है और हो सकता है कि हसास इदारे से उनकी पोस्टिंग किसी और जगह पर कर दी जाए और उसके बाद डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम साहब को उसके बाद बतौर एम्बेसडर लेके जाया जाए। तो अभी तक ये खबरें यानी अपनी जगह पे इंटैक्ट हैं। अभी कंप्लीटली डिनायल मोड के अंदर बावसूख ज़राए इसकी कंप्लीटली तरदीद नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है समथिंग इज देयर इन द पाइपलाइन। तो इसलिए कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे चीज़ें होती हैं। जब सेटलमेंट की बात होती है, स्टेक होल्डर्स बैठते हैं तो कहीं पर किसी को फेवर दी जाती है और बदले में फिर कुछ चीज़ें करा ली जाती हैं। तो अभी ये बार्गेन भी चल रहा है विद इन द पावर सेंटर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज ही एजाजुल हक साहब का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है। उससे ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब शोलों से खेल रही है। एजाजुल हक साहब ये कहते हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर साहब की जानिब से इमरान खान को पैगाम भेजा गया और जो पैगाम भेजा गया उसमें यह था कि आप डीजीआईएसआई, डीजीसी और फिर बाजवा साहब के ऊपर आर्टिकल 6 लगाए, लेकिन हमें बख्श दें, हमें एग्जिट दें। अब ये बात ये एजाजुल हक साहब कर रहे हैं और एजाजुल हक साहब ज़ाहिर है इज़ वेरी मच क्लोज टू द पीटीआई और उस वक्त भी मुलाकातों का हिस्सा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन ब्रिज का रोल भी प्ले करते रहे हैं और ज़मान पार्क बहुत ज़्यादा चक्कर भी लगाते रहे हैं।
कुछ चीज़ों के तो वो ऐनी शाहिद हैं, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं इन पर्टिकुलर, इसके बड़े सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। बहुत सारी कंसर्न्स भी इसके ऊपर रेज किए जा सकते हैं। ये इतनी सादा बात नहीं है जो एजाजुल हक साहब ने की, और पर्टिकुलरली कंटेम्प्रेरी करंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के बारे में, जनरल आसिम मुनीर के बारे में जो बात की है कि उन्होंने इमरान खान साहब को ये पैगाम भिजवाया, और पैगाम भी जिस तरह का भिजवाया गया वो ये है। अब आर्मी चीफ तो बड़ा पावरफुल आदमी होता है, अभी बज़ाहिर तो यही लग रहा है इमरान खान साहब पैगाम भेज रहे हैं, और पैगाम के जवाब में जो है वो एब्सोल्युटली नॉट कहा जा रहा है, या इस हवाले से कोई मामला तय नहीं हो पा रहे। तो इस्टेब्लिशमेंट भी अब ये मौक़िफ़ लिए हुए, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का कल का उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब हो कि 9 मई के जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया है, वो डिजिटल दहशतगर्द है, और ये सब मामलात हैं। तो उस पर तो लग ही रहा है कि रीअलाइनमेंट जो है वो बड़ी तेज़ी से अब ये बावर करा रही है अपने ही अंदर बैठे हुए कंसर्न क्वार्टर्स को, कि अगर इमरान खान का कमबैक होगा तो फिर ना तो इस्टेब्लिशमेंट बचेगी, ना पीपल्स पार्टी बचेगी, और ना ही नून लीग बचेगी, और उसके लिए वी हैव टू रिमेन इंटैक्ट, हमें इकट्ठे रहना पड़ेगा। हम मुंतशिर होंगे तो बिखर जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक और दावा किया है, और इस हवाले से कहा गया था ना कि जो मुज़ाकरात होंगे उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो बातचीत करेंगे। वो कहते हैं जी कि फ़ौज को महफूज रास्ता देने के लिए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये कहें कि हमें कोई रास्ता चाहिए या हम कुछ मांग रहे हैं, तो नहीं। अगर फ़ौज को कोई रास्ता चाहिए, महफूज रास्ता चाहिए, तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। यानी आप समझ लीजिए कि चीज़ें तब्दील हो रही हैं। वो जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, वो फ्लेक्सिबिलिटी अब जा रही है, लचक खत्म हो रही है, चीज़ों में तनाव आ रहा है, कोलिजन आ रही है, और लगता ये है कि ये कोलिजन आहिस्ता-आहिस्ता, स्लोली, ग्रेजुअली जैसे-जैसे बढ़ेगी, घुटन मज़ीद बढ़ेगी, और हालात उस जानिब जाएँगे कि कहीं न कहीं फिर कोई फ़ौज मामलात को कुली इख्तियारात, खुली कंट्रोल ले, और कहीं न कहीं कुछ टेक्नोक्रेट्स को डाल के मामलात को आगे चलाया जाए। तो ऑल इज़ नॉट वेल राइट नाउ। रावी चैन ही चैन नहीं लिख रहा है। ऑल आइज और ऑन जुडिशरी, इस्टेब्लिशमेंट की जुडिशरी पर आंखें लगाई हुई है। और मैंने आपको बताया था ना कि कुछ और परेशानियां जस्टिस काजी फायज ईसा के यहाँ भी हैं। वो भी इस हुकूमत से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। उन्होंने भी आज अपनी इस नाराज़गी का इजहार वो इस्लामाबाद के नेशनल पार्क को इंटीरियर मिनिस्ट्री को हैंड ओवर करने वाले मामले के ऊपर किए हैं। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म को साहब क्यों कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कहें, और फिर ब्यूरोक्रेट्स और जर्नैलों के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मामला इतने सादा नहीं है जितने सादा लग रहे हैं। कुछ लोग जो बहुत खामोश बैठे हुए हैं, चिलमन से लगे बैठे हैं, वो आने वाले दिनों में शोर भी करेंगे, मुसीबत भी पड़ेगी, और फिर देखना ये है कि हालात किसकी जानिब मुड़ते हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।